क्लासरूम ऑफ द एलीट का सीजन 4 हाल ही में खत्म हुआ है। अगर तुमने इसकी लाइट नॉवेल नहीं पढ़ी है तो तुमने एक्चुअली पूरे एनिमे को एक्सपीरियंस नहीं किया है, क्योंकि इन्होंने पूरे 4 वॉल्यूम कवर करने की कोशिश की तो इनसे काफी सारी चीजें छूट गई थी। काफी सारे सीन थे जो कि रिमूव हो चुके थे, काफी सारे लोगों के डायलॉग कट कर दिए गए थे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर तुम इस वीडियो को देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जो एनिमे का आयानो कोजी है एंड लाइट नॉवेल का जो आयानो कोजी है ना, उनमें कितना जमीन आसमान का डिफरेंस है। कब हो गया ये? कब हुआ कब? आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो कि इन्होंने लाइट नॉवेल से रिमूव कर दी थी। मैं बस ऐसे बैठे बैठे सोच रहा था ना, तभी मुझे इतने सारे पॉइंट्स मिल गए। मतलब ये 30 से ज्यादा पॉइंट्स हैं एंड ऑब्वियसली मैं सारी चीजों को कवर नहीं कर सकता। तो अगर तुम्हें एपिसोड बाय एपिसोड इसका जो डिडक्शन है वो देखना है तो मैंने ऑलरेडी इसकी प्लेलिस्ट बना के रखी है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट डिटेल्स की बात करने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्ट करता है छोटी डिटेल से जो कि इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन अगर ये लोग इसको इंक्लूड करते हैं तो वर्ल्ड ज्यादा अलाइव फील होता है। तो अगर तुमने सीजन 4 में देखा होगा तो हमें साइड कैरेक्टर्स जैसे कि सूडो हो गया, इके हो गया, हिराता हो गया, वो ज्यादातर देखने को नहीं मिलते। इनका छोटा छोटा पार्ट जरूर डाला गया था, लेकिन अगर तुम लाइट नॉवेल पढ़ोगे ना तो इनका काफी ज्यादा रोल है, क्योंकि आयानो कोजी कंटिन्यूअसली क्विज करता रहता है, टास्क करता रहता है, जो कि बाय द वे इसमें भी कट कर दिया गया था, वरना वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसको अपने क्लासमेट्स बार बार मिलते रहते हैं, वो स्ट्रेटेजी शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जो कि वर्ल्ड बिल्डिंग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा इन्होंने क्विज एंड टास्क को तो दिखाया ही नहीं, जबकि आयानो कोजी बहुत सारे क्विजेस में पार्ट ले रहा था, उसमें फर्स्ट प्लेस ला रहा था एंड ऐसे ही पॉइंट्स को अक्यूमुलेट कर रहा था। वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा वो हियोरी के साथ एक बुक डेट पे भी जाता है। बेसिकली वो लोग लाइब्रेरी में बैठे होते हैं, बुक की बातें कर रहे होते हैं। एनीमे में ये वाला सीन तो जरूर था, लेकिन बहुत ज्यादा रश कर दिया था। अगर तुमने लेटेस्ट वॉल्यूम पढ़ा है इसका तो तुम्हें पता होगा कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लॉट के लिए, क्योंकि यहां से ही अपने आयानो कोजी की जो इमोशनल साइड है ना वो दिखना स्टार्ट होती है। एनीमे एक मोमेंट से दूसरे मोमेंट के ऊपर कंटिन्यूअसली जंप कर रहा था, जबकि तुम लाइट नॉवेल पढ़ोगे तो जैसे मैंने कहा ये लोग क्विज करते हैं, टास्क करते हैं, अपने डेजिग्नेटेड एरिया में साथ में चलते हैं। जैसे कि अपना कोएंजी हो गया ना, वो कंटिन्यूअसली क्विज करते जा रहा था, उसमें फर्स्ट प्लेस ला रहा था एंड ऐसे ही ऑब्वियसली उसने इस एग्जाम को जीता है। एंड अगर तुम ये सारी चीजें लाइट नॉवेल में पढ़ते हो तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई वर्ल्ड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यस, आयानो कोजी के अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। अब बढ़ते हैं लेवल 2 के ऊपर, जो कि लिटरली कैरेक्टर्स को ही मार देता है। तुमने अगर देखा होगा तो आयानो कोजी के बारे में सोचता ही नहीं है। एंड जो भी मेजोरिटी एनीमे ओनली वॉचर्स है उनको यही लगता है कि भाई आयानो कोजी तो के को एज ए टूल यूज करता है, लेकिन लाइट नॉवेल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयानो कोजी के खुद की भी कुछ फीलिंग्स है एंड वो एक्चुअली में लव को एक्सप्लोर करना चाहता है। वो देखना चाहता है कि ये सारी फीलिंग कैसे होती है एंड इसकी वजह से वो इस एग्जाम के दौरान भी के बारे में बहुत ज्यादा बार सोच रहा होता है कि के अभी क्या कर रही होगी, क्या वो सही होगी कि नहीं, क्या मुझे उससे मिलना जाना चाहिए। यस, उनका एक सीन जरूर होता है, लेकिन भाई वो इतना कुछ खास नहीं था एंड हमें आयानो कोजी की जो ट्रू फीलिंग्स थी ना वही देखने को नहीं मिली। एंड भाई के को तो तुम साइड में हटा सकते हो, वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा चीज बुरी लगी ना कि कैसे उन्होंने नानासे की मिस्ट्री को ही खत्म कर दिया। अभी तक मतलब ईयर 3 वॉल्यूम 4 तक हम नानासे का ट्रू मोटिव ठीक से समझ नहीं पाए, वो क्या करना चाहती है, वो कहां से आई है। ये चीज जब ये ईयर 2 में स्टार्ट होती है तब से दिखना स्टार्ट हो जाती है। आयानो कोजी उसके ऊपर बहुत ज्यादा डाउट कर रहा होता है, नाना से खुद क्या करना चाहती है ये हमें दिखाया ही नहीं गया कभी लाइट नॉवेल के अंदर। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कभी वो आयानो कोजी की मदद करती है, कभी हुसैन की बात कर रही होती है। तो उसका जो कैरेक्टर्स है ना वो बेसिकली मॉरली ग्रे रखा गया था कि व्यूअर को पता ही ना चले वो क्या करना चाहती है। लेकिन एनीमे के अंदर तुम देखोगे तो स्टार्टिंग में हाँ ऐसी मिस्ट्री लग रही थी उसके अराउंड, लेकिन बाद में हमें जल्दी ही पता चल जाता है कि अच्छा ये तो आयानो कोजी के साथ घूम रही है, उसको अटैक करती है एंड देन आयानो कोजी उसका टूल बना देता है। मतलब उसकी जो डेप्थ थी ना वही खत्म कर दी इन्होंने। ये सेम चीज इचिका, यागामी, सुबाकी, उतोमिया इन सारे कैरेक्टर्स के साथ भी हुई। मैं ये नहीं बोल रहा कि एनीमे बहुत ज्यादा बुरा है, उन्होंने अच्छे से कवर किया है, उनके पास भी टाइम लिमिट होती है, लेकिन अगर एक कैरेक्टर को ज्यादा स्क्रीन टाइम दे पाते हैं लाइट नॉवेल की तरह तो ऑब्वियसली तुम्हें ज्यादा अच्छे से पता चलता। अब बढ़ते हैं लेवल 3 के ऊपर, जहां पे लाइट नॉवेल रीडर्स को प्रॉब्लम होना स्टार्ट होती है, क्योंकि यहां पे ये लोग लिटरली सीन को ही कट कर देते हैं। अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि ये जो अनहैबिटेड आइलैंड स्पेशल एग्जाम थी उसके तुम्हें कितने रूल्स याद है तो तुम कितने गिना सकते हो मुझे, क्योंकि एनीमे ने इसके ऊपर ज्यादा फोकस ही नहीं किया। यस, एक बार हमें इसके रूल्स बताए गए थे, लेकिन कौन सा व्यूअर है जिसको एक बार देख के ही सारी चीजें याद रह जाएगी। अगर तुम लाइट नॉवेल के अंदर देखोगे ना तो इन्होंने एक स्पेसिफिक सेक्शन बना रखा था। बेसिकली जब इनकी स्पेशल एग्जाम स्टार्ट होने वाली थी उससे पहले इनको 5000 पॉइंट्स दिए गए थे कि भाई इससे तुम टेंट खरीद सकते हो, पानी खरीद सकते हो, खाना खरीद सकते हो। ये चीज मैंने अपने वीडियो में भी कवर की थी। एंड अगर तुम ग्रुप में हो तो तुम्हारे पास ज्यादा पॉइंट होंगे, ज्यादा एफिशिएंट होगा। तो बेसिकली इनका नैरेटिव ये था कि ग्रुप ज्यादा एफिशिएंट है देन इंडिविजुअल, एंड इंडिविजुअल रहना कितना ज्यादा बुरी बात है। लेकिन एनीमे में ये वाला सीन था ही नहीं, मतलब हमें कभी एक्सप्लेन ही नहीं किया गया कि आयानो कोजी ने टेंट कैसे लिया, अगर होरिकिता को कोड मिला है तो पेन पेपर कहां से आया। तो जो एनीमे ओनली व्यूअर होगा उसको लगेगा कि अच्छा भाई इन सबको दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यही चीज जो छोटी छोटी चीजें है ना वो डेप्थ को क्रिएट करती है। ये सेम चीज होती है जीपीएस सर्च के साथ भी। इन्होंने लिटरली एंड में जाके जीपीएस सर्च का यूज बताया, जबकि आयानो कोजी पहले से ही इसको यूज कर रहा था। बेसिकली तुम 1 पॉइंट खर्च कर सकते हो एंड आइलैंड पे कोई भी बंदा हो गया उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकते हो, या फिर कहां बंदे कौन सी जगह पे जा रहे हैं
वो देख सकते हो। एंड आयनो कोजी इसको कॉन्स्टेंटली यूज कर रहा था ताकि वो अपने पॉइंट्स को कंट्रोल कर सके, उसके एनिमी कहां जा रहा है उसको देख सके, एंड अगर उसको साकाई नागी से मिलना है, रियूएन से मिलना है तो उनसे भी मिल सके। एंड एनीमे में ये वाला सीन ना लिटरली एंड में दिखाया गया है जब वो नानासे से बात कर रहा होता है, जबकि आयनो कोजी इसको यूज कर रहा था प्लानिंग करने के लिए। एंड इससे ही तीसरा पॉइंट कनेक्टेड है कि इन्होंने आयनो कोजी की प्लानिंग दिखा ही नहीं। मतलब आयनो कोजी अगर तुम लाइट नॉवेल पढ़ोगे ना तो वो बंदा पहले से ही छोटी छोटी बातों को नोट करता है, छोटी छोटी चीजों को देखता है ताकि वो अपना मास्टर प्लान बना पाए, जो कि हमें एंड में समझ में आता है कि अच्छा हमने ये देखा था तो अब जाके ये चीज काम आई। एंड ये लेवल 1 से भी कनेक्टेड है। वो जब होरिकिता से मिलता है, सूडो से मिलता है, उनसे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है, उनसे ये सारी बातें करता है, तब उसको इंफॉर्मेशन पता चलती है। एंड धीरे धीरे करके वो अपना मास्टर प्लान बनाता है एंड अपने एनिमीज को ट्रैप करता है। एंड ये वाली चीज भी लाइट नॉवेल के अंदर मिसिंग ही है। अगर तुमने लाइट नॉवेल पढ़ी है ना तो लेवल 4 से तुम्हें गुस्सा आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अगर तुम नागुमो का कैरेक्टर देखो ना तो तुम्हें वो चोमू की तरह लगेगा। मतलब एनीमे में उसकी कोई भी फीट्स नहीं दिखाई गई। ऐसा दिखाया गया है कि अच्छा ये तो कोई स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है जो कि आयनो कोजी से ऑब्सेस्ड है, एंड आयनो कोजी इसको 1 सेकंड में पेल देता है। जबकि लाइट नॉवेल में तुम्हें उसकी असली स्ट्रेंथ पता चलेगी। वो बंदा लिटरली पूरे 3rd ईयर को कंट्रोल करता है, सारे डिसीजन वो खुद लेता है, एंड वो जो भी चाहे ना वो कर सकता है। लिटरली सारे लोग उसके पाम के नीचे हैं एंड वो सबको नचवा सकता है। लेकिन एनीमे में उसका ये जो इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया गया है। तो जब आयनो कोजी एक्चुअली में नागुमो को डिफीट करता है तो लोगों को इतनी कुछ खास चीजें लगती नहीं कि भाई 2 मिनट में तो आयनो कोजी ने उसको हरा दिया। एंड मुझे अभी भी याद है जब मैंने नॉवेल पढ़ी थी एंड ये वाला सीन आया था ना तो भाई मैं पागल हो चुका था उस टाइम पे कि भाई आयनो कोजी ने नागुमो को पेल दिया भाई ऐसे करके। एंड अभी तुम आगे वाले सीजन में देखोगे भी कि नागुमो कैसे अपना रिवेंज लेता है एंड उसकी पावर कैसे वो और ज्यादा बढ़ाता है। तो इतना इंपॉर्टेंट था उसका कैरेक्टर। एंड ये सेम चीज कोएनजी के साथ भी हुई, लेकिन उसको एनीमे वालों ने अच्छे से हैंडल किया है। मतलब कोएनजी की फीट्स हमें ज्यादा देखने को मिली, वो क्या करता है उसके बारे में ज्यादा आइडिया हुआ। लेकिन फिर भी अगर तुम लाइट नॉवेल पढ़ोगे तो उसकी फीट्स हो गई, उसका बिहेवियर हो गया, वो और ज्यादा रैंडम है। लेकिन कोएनजी को लेकर मुझे इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो है सुकीशिरो एंड शिबा को लेकर, क्योंकि इन दोनों की स्ट्रेंथ एक्चुअली में बहुत ज्यादा है। ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी कही गई। अगर तुम सर्च करोगे ना तो ये दोनों एक्चुअली में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर माना जाता है सीओटी के। एंड आयनो कोजी इससे 1v2 कर रहा था ना, वही बहुत बड़ी बात थी क्योंकि ये व्हाइट रूम के इंस्ट्रक्टर थे। एंड आयनो कोजी को किryuin की भी मदद लेनी पड़ती है। इसके अलावा तुमने एनीमे में सीन देखा होगा जहां पे इचिका के पेट के ऊपर इंजरी होती है, तो वो एक्चुअली में शिबा ने दी थी। तो मतलब तुम सोचो शिबा जो कि एक व्हाइट रूम स्टूडेंट को इतनी गहरी इंजरी दे सकता है, वो आयनो कोजी के सामने क्या कर सकता था। इनकी जो फाइट्स होती है वो भी इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं थे एनीमे में। ऑब्वियसली लाइट नॉवेल में तो भाई इनको लिखना पड़ता है, उनके पास और कोई चारा नहीं होता है। लेकिन फिर भी ये लोग एनिमेशन को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते थे, जो फाइट्स थे उनको और ज्यादा लंबी बना सकते थे। इस चीज में मैं ना एक चीज में इनकी तारीफ करूंगा कि जो रियूएन वर्सेस हुसैन की फाइट थी ना वो बहुत कड़क बना के रखी थी। वो एक्चुअली लाइट नॉवेल की जैसे ही थी, उन्होंने अच्छे से लंबे से बना के रखी थी, सारी चीजें कवर की थी। लेकिन अगर सारी चीजों को ये ऐसे ही कवर करते, मतलब सारी फाइट्स को, तो और ज्यादा बेहतर होता। एंड भाई लेवल 5 आते आते तो तुम सल्यूट कर दोगे एनीमे स्टूडियो को कि क्या ही गजब काम किया है तुमने। अगर तुम किसी भी लाइट नॉवेल रीडर से पढ़ोगे कि उनकी सबसे बड़ी कंप्लेंट क्या होगी एनीमे से, तो वो होगा आयनो कोजी की पर्सनालिटी। अगर तुम लाइट नॉवेल पढ़ोगे, एंड ये मुझे खुद भी लास्ट ईयर ही पता चली जब मैं लाइट नॉवेल को पढ़ रहा था कि भाई आयनो कोजी कितना ज्यादा मजाकिया बंदा है। मतलब वो बार बार जोक्स को करेक्ट कर रहा होता है, खुद ही मन में खुद को ऐसे सार्काज्म वाली चीजें कह रहा होता है, दूसरे का अगर कोई चीज करता है तो उसके बारे में जोक बनाता है। एंड ये सारी चीजें ये लोग कभी एनीमे में दिखाते ही नहीं है। मैं समझता हूं कि ये लोग आयनो कोजी को मन की बात नहीं दिखा सकते 5 मिनट के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगा। लेकिन फिर भी भाई एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट तो रहती है, क्योंकि अगर तुम लाइट नॉवेल पढ़ोगे ना तो तुम्हें आयनो कोजी एक्चुअली ह्यूमन की तरह लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि वो कोई कोल्ड सिग्मा बंदा है जो कि सबको आउटस्मार्ट कर देता है। एक्चुअली में तुम्हें अपने दोस्त जैसा लगेगा या फिर कोई नॉर्मल कैरेक्टर की तरह लगेगा। एंड ये सबसे बड़ी चीज है जो कि लाइट नॉवेल को सेपरेट करती है फ्रॉम एनीमे। इसके अलावा मुझे पता नहीं चल रहा कि इन्होंने व्हाइट रूम वाले सीन को क्यों स्किप किया। मतलब व्हाइट रूम सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस एनीमे का। एंड लाइट नॉवेल में हमें काफी सारी चीजें बताई जाती है, जैसे कि इची का एक टेस्ट ट्यूब बेबी है, उसको बचपन से व्हाइट रूम में डाला गया था एंड कैसे वो बड़ी हुई। उसके अलावा आयनो कोजी भी कई फीट्स हमें पता चलती है कि वो 10 साल की उम्र में 2 बंदों के सामने लड़ सकता था, 2 या फिर आई थिंक 4-5 बंदे थे। उसके अलावा उसके और कई फीट्स थी। तो अगर हमें व्हाइट रूम के बारे में और ज्यादा चीजें ये लोग बता देते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये जो इनका वॉल्यूम 0 है ना उसको ये लोग कभी भी कवर करेंगे। शायद से थोड़ा थोड़ा करके कहीं कुछ सीन डाल दे, लेकिन मुझे नहीं लगता वो कभी करने वाले हैं। तो वैसे भी जो एनीमे ओनली व्यूअर होगा उसको ज्यादा पता नहीं होगा व्हाइट रूम के बारे में, एंड वो लोग देखना चाहते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे आयनो कोजी को खुद अकेले खड़े होकर बात करनी है, तुम लिटरली व्हाइट रूम को एनिमेट कर सकते हो। तो अगर ये लोग इसको एनिमेट नहीं करते हैं ना तो वो बहुत बुरी चीज होगी, क्योंकि हमें ऑलरेडी काफी कम पता है एनीमे में व्हाइट रूम के बारे में। अब देखो, मैं एनीमे का कोई हेटर नहीं हूं, मुझे एक्चुअली में ये वाला सीजन काफी पसंद आया था, इसमें काफी अच्छे सीन भी थे। लेकिन यस, मेरा गोल तो यही रहता है कि मैं एटलीस्ट तुम्हें तो बता दूं कि भाई लाइट नॉवेल में कितना बड़ा डिफरेंस है एनीमे को लेके। एंड मैं तो सबको यही रेकमेंड करूंगा कि भाई लाइट नॉवेल जरूर पढ़ना। अगर नहीं पढ़ना चाहते हो तो मेरी सीरीज देख सकते हो। यस, सेल्फ प्रमोशन भी इधर आ जाता है। लेकिन मुझे जरूर बताना ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा। अगर मेरे से कोई सीन मिस हो गया हो तो उसको कमेंट में जरूर बताना।
बताना, ताकि मैं उसके बारे में जान पाऊँ, मुझे भी याद आए, क्योंकि मुझे लिटरली जो 4 नॉवल थी ना उसकी समरी ऐसे पूरी खोलनी पड़ी, एंड देन ऐसे करके मैंने वीडियो बनाया है।